मोहर नर्सरी सभी तरह के छायादार पेड़, फलदार हाइब्रिड पौधे, नर्सरी फ्लावर प्लांट की विशाल श्रृंखला, नर्सरी इक्विपमेंट, जैविक खाद, कोकोपीट, इंडोर प्लांट्स एवं पंचायत स्तर के सभी पौधे और पेड़ों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। हमारा पता है गुलमोहर नर्सरी, पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच मार्ग, चंद्रपुरा, मंदसौर। कॉल 9300521818। भानपुरा तहसील के बोरदा गांव के ग्रामीण आज मंदसौर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि शासन ने उन्हें कुछ भूमि दी थी जिस पर वे कृषि करके अपना पेट पाल रहे थे, लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा भूमि पर कब्जा करके इन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया। इस संबंध में ग्रामीणों ने भानपुरा तहसीलदार व अन्य जगह पर भी आवेदन दिए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। आज यह सब शिकोल से पैदल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने एसडीएम शिवलाल शाकी से मिलकर अपनी समस्या बताई। एसडीएम ने गरोट एसडीएम से बात की और मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात कही। जी सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ बताइए, कहाँ से और क्या समस्या है? जी सर, मैं गांव बोरदा से का रहने वाला हूँ। तहसील भानपुरा और ज़िला मंदसौर है। जी सर, शासन ने मेरे को जो ज़मीन दी थी उस पर मैंने 2-3 साल तक खेती करी और उसके बाद में दबंग लोग आए और हमसे हमारी ज़मीन हड़प कर ली। हमने तहसील और कार्यालय में कई बार चक्कर लगाए, कई बार कलेक्टर ऑफिस में भी आके हमने बताया कि हमारी आज दिन तक कहीं सुनवाई नहीं हुई और हम बहुत बेरोज़गारी में जी रहे हैं और डर का माहौल ऐसा है कि भाई हमें कभी भी कुछ हो सकता है। उसके लिए शासन भी जिम्मेदार हो सकता है और हमारा कोई नहीं है उसके ऊपर वाले के सिवा। सर, हम बहुत दबे हुए हैं। करण परिहार। किस बात को लेकर यहाँ पर आप लोग आए हैं और क्या समस्या है? ये गांव बोरदा तहसील भानपुरा जिला मंदसौर की जो किसानों की जो भूमि पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर रखा है और इनकी ज़मीन होते हुए भी उस ज़मीन पर इनको खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। कई बार ये 4 सालों से भटक रहे हैं। इनके दस्तावेज हमने चेक किए, कई प्रशासन को आवेदन दिए, थाने में आवेदन दिए, पर किसी के जूं तक कान में नहीं रहेंगे कि इन गरीब किसानों को इनका अधिकार मिले। इस संबंध में आज हम पैदल श्री कोर्ट से माननीय कलेक्टर साहब को इनका ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमें एसडीएम साहब ने आश्वस्त किया है। और मैं प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, अगर 7 दिवस में अगर इनका निराकरण, इनकी ज़मीन नहीं मिली, हम आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जब तक नहीं उठेंगे, चाहे मर जाएंगे, जब तक इन किसानों को इनकी ज़मीन नहीं मिलती। एसडीएम साहब ने कहा है हमें कि आप गरोट एसडीएम साहब से मिले, वो निराकरण करेंगे। हम ठीक है, एसडीएम साहब ने कहा है, हम मानते हैं आप अनुविभागीय अधिकारी हैं, तो हम बिल्कुल उनका स्वागत कर रहे हैं और हम तत्काल मिलेंगे। 7 दिवस का अल्टीमेट हमने बोला है, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, हम फिर आमरण अनशन करेंगे। पट्टों को लेकर कोई आवेदन वगैरह दिए थे? नहीं, पट्टे शासन इनको अलॉटमेंट कर रहे हैं। 1989 से 84 से इनको पट्टे ऑलरेडी इनके पास पड़े हैं। ये कोई शासकीय भूमि नहीं है, जो कब्जे वाली भूमि नहीं है। शासन ने इनको पट्टे ओरिजिनल इनके पास दे रखे हैं और इन्होंने खेती भी करी है, परंतु कुछ दबंग लोगों ने इनको जबरन खेती से बेदखल करके वो खुद खेती कर रहे हैं। अभी ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे करीबन 10 लोग हैं जिनके पास पट्टा अवेलेबल है। हाल फिलहाल हम 7 में लेके आए हैं ताकि प्रशासन को भी हम बता सकें कि पट्टा इनको अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ये भानपुरा तहसील के कुछ किसान बंधु हैं इसमें, तो उनका ये इशू था कि उनको पुराने समय पट्टे मिले थे, तो उन पट्टों पर उनका कब्जा नहीं है। तो उनके सामने मैंने रिसेंटली वहाँ एसडीएम साहब से मैंने बात की है, तो उन्होंने बताया मुझे कि 3-4 लोगों के उन्होंने कब्जे दिलाए भी हैं। एसडीएम साहब इनको बुला भी रहे हैं, तो अभी वो उनसे मेरी बात भी हो गई है। ज्ञापन मैंने ले लिया है, कब्जे का इशू है, उनका डिमार्केशन करके हम लोग कब्जा इनको दिलाते हैं। मेरी बात से संतुष्टि होने के बाद ही इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है। थैंक यू सर।